अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। स्टेज पर तशरीफ फरमा फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना सैयद मेराज रब्बानी साहब हफ़िज़हुल्लाह, सूबाई जमाअतुल हदीस कर्नाटका व गोवा के नाज़िम आला जनाब असलम खान साहब, अमाइदीन शहर मस्जिद अम्मार के मोहतरम जिम्मेदारान और मुअज़्ज़ज़ शुरका इजलास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा जो इजलास है इसका मौजू माह रमज़ान है। रमज़ान से मुताल्लिक़ जो भी गुफ्तगू होती है और हुआ करती है उसकी हैसियत तज़कीर और याद दहानी की होती है। आपको कोई नया पैगाम नहीं देना होता है, कोई नया मैसेज हमें नहीं देना होता है। हर साल माह रमज़ान की आमद की मुनासबत से जो बातें कही जाती हैं, जो पैगाम दिया जाता है, बस समझिए उसी पैगाम की तजदीद, उसी पैगाम की तज़कीर, उसी पैगाम की याद दहानी। क्यों? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ईमान की सिफत है, ईमान की पहचान है और अहले ईमान की पहचान है कि जब भी उनके सामने नसीहत होती है, नसीहत की बातें आती हैं, उनकी जिंदगी में उस नसीहत का रंग और उस नसीहत का असर जरूर नजर आता है। नसीहत अहले ईमान को यकीनन नफा देती है। तो लिहाजा रमजान से मुताल्लिक होने वाली ये गुफ्तगू पहले खुद कहने वाला अपनी जात के लिए और फिर आप सभी के लिए। तो मोहतरम भाइयों, माह रमजान को पाना बहुत बड़ी सआदत है, ये बहुत बड़ी बशारत है, अहले ईमान के लिए अजीम मसर्रत है। सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहि मजमाईन को इस माह मुबारक का इंतजार रहा करता था, मुंतजर रहते थे और उनकी दुआओं का एक हिस्सा थी ये दुआ कि परवरदिगारा माह रमजान तक हमें पहुंचा दे। रमजान का शौक, रमजान का इश्तियाक उनकी जिंदगियों में बहुत नजर आता है। और जब रमजान आ जाया करता था, खूब अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाया करते थे और सारी मसरूफियात छोड़कर। आप अंदाजा कीजिए, माह रमजान की आमद पर सलफ़ सालिहीन का मामूल ये था कि उनके दर्स के हलकात बंद हो जाया करते थे। कोई तफसीर पढ़ा रहे होते हैं, माह रमजान आ गया, तफसीर का हलका बंद। कोई हदीस पढ़ा रहे थे साल के 11 महीने, माह रमजान आ गया, हदीस का हलका बंद। माह रमजान जैसे ही आया, ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बंद कर दिया करते थे, दर्स का सिलसिला रुका दिया। कहते थे शहरुल कुरान आ चुका है, ये कुरान का महीना आ चुका है। पूरी तरह कुरान के हो जाते, पूरी तरह कुरान के लिए वक्त हो जाया करते थे। अल्लाह अकबर। इस माह मुबारक को इख्तिसास है ही, कुरान से खुसूसी निस्बत है, खुसूसी ताल्लुक है, खुसूसी रिश्ता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन।
शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। तो इसलिए कह रही है शहरुल कुरान है, कुरान का महीना आ चुका है, तो पूरा महीना कुरान क्यों हो जाता? ये जो हमारे माहौल में, हिंदुस्तानी समाज में माह रमजान में दुरूस और ज्यादा जो हो जाते हैं ना दूसरे महीनों के मुकाबले में, ये हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी? क्या मजबूरी? मजबूरी इस हैसियत से कि बहुत सारे वो लोग जिन्हें साल के 11 महीने मस्जिद का पता भी नहीं मालूम रहता है, उनके कदम मस्जिद की तरफ आने लगते हैं। तो उलमा मौके को गनीमत समझते हैं कि साल के 11 महीने जिन्हें मस्जिद का पता नहीं मालूम था, चलो आए हैं, नसीहत कर दी जाए इनको, समझा दिया जाए इनको, तो नसीहत की जाती और उसका असर भी होता है। हर रमजान में हम देखते हैं कितनी जिंदगियां बदलती हैं, कितनी जिंदगियां संवरती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा भी होता है। समझते? माह रमजान बहुत बड़ी चीज है अगर हम उसकी कदर करें। आज ही मैंने खुतबे में उसी हदीस से मैंने अपने खुतबे का आगाज किया था, आज फिर से मैं दोहरा देता हूँ। अल्लाहु अकबर। मुस्नद अहमद की हदीस है, इब्ने माजा की हदीस है, हदीस की दूसरी किताबों में भी है। दो भाई एक साथ इस्लाम लाए, एक साथ मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद उनमें से एक शहीद हो गए और जो दूसरे भाई थे वो अपने उस शहीद भाई के बाद 1 साल जिंदा रहे और 1 साल जिंदा रहकर तबई मौत मरे बिस्तर पर। रावी हदीस जो है तलहा बिन उबैदिल्लाह, ये ख्वाब देखते हैं। ख्वाब ये देखते हैं जन्नतुल फिरदौस है, फरिश्ते हैं, ये दोनों भाई हैं, एक वो जो 1 साल पहले शहीद हुए और एक वो जो 1 साल बाद तबई मौत मरे, ये दोनों खड़े हैं और तीसरे तलहा बिन उबैदुल्लाह खुद खड़े हैं। ये ख्वाब देखते हैं। तो ख्वाब देखा कि पहले जो भाई तबई मौत मरे थे 1 साल बाद, उनसे कहा जा रहा है कि आप जन्नत में दाखिल हो जाइए, और उसके बाद जो 1 साल पहले शहीद हुए थे भाई, उनसे कहा गया कि अब आप दाखिल हो। तलहा बिन उबैदुल्लाह की बारी आई तो कहा अभी तुम्हारे दाखिल होने का वक्त नहीं आया, ये दुनिया में थे, ख्वाब देख रहे तो वही देख रहे थे ख्वाब, अभी तुम्हारे दाखिल होने का वक्त नहीं आया। ख्वाब देखकर सुबह प्यारे नबी की खिदमत में पहुंचे और ये ख्वाब अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की कि सच्चा ख्वाब है। समझ रहे? हर एक का ख्वाब सच्चा नहीं हुआ करता। यहाँ प्यारे नबी की तस्दीक हुई, आपने तस्दीक की कि सच्चा ख्वाब है। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, जो तबई मौत पड़ा है जो भाई, उसका दर्जा कैसे बुलंद हो गया कि पहले वो जन्नत में जा रहा है बमुकाबिल उस भाई के कि जिसने शहादत की मौत पाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो भाई तभी मौत मरे हैं बिस्तर पर, वो अपने शहीद भाई के बाद 1 साल जो जिंदा रहे और उस साल का जो रमजान उन्होंने पाया, उस रमजान के रोजों ने उनके मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया। सोचिए ना, अल्लाहु अकबर। हाँ, अगर कमा हम कहू, रमजान की हम कदर कर लें और रमजान की सातों में रब की बंदगी कर ले, रब की इबादत कर ले, एक रमजान में हम कितना पा सकते हैं। और यही अंदाजा वैसे ही अंदाजा कीजिए जो कदर ना करें वो कितना खोते हैं, उसका भी अंदाजा। इसे मोहतरम भाइयों, माह रमजान आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये इबादतों का महीना है, शैतान की चालों में ना आइए। क्या है शैतान की चाल? शैतान बड़ा मक्कार है, बड़ा अय्यार है। वो इंसान को बहकाने, गुमराह करने, अजर सवाब से महरूम करने या अजर सवाब को कम करने की जो जो चालें चल सकता है चलता है। रमजान का महीना आता है, शैतान मुझे, आपको, हम सबको बहसो मुबाहसे में उलझाता है। इबादत तो कुछ ज्यादा नहीं होती,
बहसें खूब होती हैं। किस मसले में बहसें होती हैं? बस चाह। मेरे अजीज भाई माफ कीजिए, कुछ लोग हैं उन्हें साल के 12 महीने चांद ही दिखता रहता है। ऐसा लगता है साल के 12 महीने चांद 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 चांद। ये ऐसा मसला है। आलमी सतह पर उलमा बहस करके थक चुके हैं इस मसले में। मैं क्या हल करूंगा, आप क्या हल करेंगे? समझ रहे? बहसों मुबाहसे में मत पड़ो। तभी इमाम अलबानी हो, बिन बाज हो, हयत किबार उलमा हो, सबकी नसीहतें पढ़िए। सब ने कहा इस मसले को बुनियाद बनाकर इंतशार न पैदा किया जाए। यह ऐसा इज्तिहादी मसला है, दोनों फरीक बसा औकात की हदीस से दलील इस्तेदलाल कर रहे होते हैं। समझ रहे? इसलिए इसमें इज्तिमाइयत का लिहाज रखा जाए। सबकी आखिरी नसीहत यही। तो इसलिए शैतान हमें ऐसे बहस और मुबाहसे में उलझाकर इबादतों में जो है हमें बहुत पीछे कर देता है। ये इबादतों का महीना, इस महीने की ज्यादातर हमारी मसरूफियत जो होनी चाहिए इबादत। कमाई, कमाने से कोई रोकता नहीं, वो तो शरीयत हज में भी कमाने की इजाजत देती है। अल्लाह ने जब हज के मसाइल बयान किए तो दौरान हज कहा कि हज करते करते, मनासिक के हज अदा करते करते बिजनेस करने में कोई हरज नहीं है। मीना के मैदान में ठहरे हुए हो, बिजनेस कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, करो। मुजदलिफा के मैदान में रात गुजार रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, करो। पुराने जमाने में सब मुमकिन था। आज तो कस्टम के मसाइल में कोई बिजनेस उजनेस तो आज होता नहीं है। लेकिन ये है कि शरीयत ने दौरान हज मनासिक अदा करते करते बिजनेस करने की भी इजाजत दी। ये दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने का जो तस्वुर इस्लाम ने दिया है वो रमजान में भी वैसे ही कि इबादत का मतलब ये नहीं कि बिजनेस छोड़ दो, नहीं, बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस के लिए साल के 11 महीने हैं। कोशिश करो कि ज्यादा वक्त बिजनेस से ज्यादा आपका इसमें लगे। हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे भाइयों को बिजनेस की इतनी फिक्र होती है। हाँ, अल्लाह रहम करे। ओ कहीं जो है 1 हफ्ते की तरावी, कहीं 3 दिन की तरावी, कहीं 1 अशरे की तरावी, तो वहां शरीक होते हैं। 1 हफ्ते में कुरान खत्म हो गया, खलास, बाकी 3 हफ्ते चट। या कहीं 1 अशरे की तरावी में शरीक हो गए, बाकी 2 अशरे चट। क्यों? 1 हफ्ते में कुरान खत्म हो जाता है, यहाँ 1 अशरे में कुरान खत्म हो जाता है। इनके नजदीक तरावी पढ़ना, क़ियाम करना अहम नहीं, कुरान खत्म करना। ये गलत है। आप कुरान खत्म मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन 30 दिन की तरावी की पाबंदी करो, ये ज्यादा अहम है। और ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसलिए कहना ये है, जब सलफ अपनी इल्मी मसरूफियात को कम कर दिया करते थे इस महीने में, तो हम जरा अपनी दूसरी दुनियावी मशगूलियतों मसरूफियतों को भी कम करें। वल्लाह हम बहुत दुनिया के हो गए, बहुत हो गए दुनिया। हमारी फिक्र दुनिया, हमारी सोच दुनिया, हमारी मंसूबे दुनिया के हवाले से, समझ रहे? और जो जिस जमाने में हमने आंख खोली है ना, ये दुनिया बड़ी सजी सजाई हुई है। इस साइंटिफिक तरक्की ने दुनिया को सजाकर दुल्हन बना दिया है। दुनिया दुल्हन की मानिंद सजी हुई है, और जिसकी वजह से हम इसके जाहिरी चमक दमक से फरेब खाकर आखिरत से गाफिल हो जाते हैं। मेरे भाई, मेरे आपके सामने इतना बड़ा खतरा है। कौन सा खतरा? जिसे जहन्नम का खतरा बोलते हैं। जहन्नम का इतना बड़ा खतरा है हमारे सामने। अल्लाह अल्लाह, अगर उसकी शिद्दत और हौलनाकी को याद कर लेते हैं, नींद हराम हो जाती है, नींद उड़ जाती है। अपने आप को नारे जहन्नम से बचाना। ये जिंदगी कितना जी रहा इंसान आज? 50 साल, 60 साल, 70 साल। हाँ, देखते नहीं नौजवानों के कितने जनाजे उठ रहे हैं, और वो भी बीमारी की तमहीद के बगैर, अचानक सब कुछ। ऐसे में आखिर कितना करेंगे हम दुनिया के लिए? कितना करेंगे दुनिया के लिए? दुनिया की ये सिफत याद रखो, जो इसके साथ जितनी वफादारी करता है, ये दुनिया उसके साथ उतनी ही बेवफाई करती है।
जो इसके साथ जितनी वफादारी करेगा ये दुनिया उसके साथ उतनी ही बेवफाई करेगी। इसलिए रब्बुल इज्जत ने इसको क्या कहा, मताउल गुरूर। ये मताउल गुरूर है, ये धोखे का सामान है। लेकिन कब समझ में आता है कि मताउल गुरूर है, जब बिस्तर मर्ग में हम पड़े हैं, मौत का फरिश्ता सामने आके खड़ा है, तब समझ में आता है कि ये दुनिया क्या है। वो माल, वो धन, वो दौलत, वो बिजनेस, वो तिजारत जिसके लिए मर रहे थे हम, क्या हो गया। यक़ूलून आदम माली माली, प्यारे नबी ने कहा, इब्ने आदम कहता मेरा माल मेरा माल मेरा माल। वहल लक मिन मालिक इल्ला मा अकलत फअफनैत औ लबिस्त फअबलैत औ तसद्दक़त फअमज़ैत। कहा कि इब्ने आदम इस धोखे से होशियार रह। तू कहता मेरा माल, जायदादें बनाई है बहुत अच्छी बात, बंगले बनाए बहुत अच्छी बात, गाड़ियां सजाई घर के सामने बहुत अच्छी बात, बहुत कुछ तूने बना लिया। हकीकत में इंसान तेरा माल जानता है कितना है? 3 ही चीजें हैं जिसे तू कह सकता है कि मेरा माल क्या है। मैं अकल दफा अपने जो खाया और हजम कर दिया, जो पहना और पहन के बोसीदा कर दिया। तीसरी चीज सदका करके आखिरत का तोशा बना दिया। इन 3 चीजों से हटकर कोई भी तेरा माल, कोई भी तेरा माल, ये बंगले भी नहीं, ये बिजनेस भी नहीं, वो प्रॉपर्टी भी नहीं, वो सब तेरे बाद तेरी औलाद की दूसरे इंसानों, तेरा कुछ नहीं, तेरा बस इतना ही। तो इसलिए मेरे अजीजों, आखिरत के तलबगार बनना, माह मुबारक हमें आखिरत की तरफ फेरने के लिए आता है। अहले ईमान की सिफत क्या है? कुरान पढ़ो आप, कुरान जब आप खोलते हो पहले पेज सूरतुल बकरा के पहले पेज पे अहले ईमान की अल्लाह ने सिफत बताई, वबिल आखिरति हुम युकिनून, कि आखिरत पर एक कामिल यकीन रखते हैं, आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। तो आखिरत को फरामोश ना करो, आखिरत को भूलो मत। हमारी जिंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उलझने हैं, मसाइल हैं, ये आखिरत को भूलने का नतीजा है, आखिरत फरामोशी का नतीजा है। अगर आखिरत सामने रहे और हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने जवाबदही का तस्वुर रहे, वल्लाहिल अज़ीम दुनिया की हैसियत में समझ में आए। हम सबको अल्लाह के सामने खड़े होना, जवाब देना, डायरेक्ट जवाब देना, रब्बुल आलमीन के डायरेक्ट सवाल और हमारे जवाब। सही मुस्लिम की हदीस आपने सुनी, मा मिनकुम मिन अहद इल्ला व सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैनहु तर्जमान फयंजुरु अयमन मिन फला यरा इल्ला मा क़द्दम व यंजुरु अयसर मिन फला यरा इल्ला मा क़द्दम फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा। आपने कहा लोगों सुनो, तुम में हर शख्स से हश्र के मैदान में अल्लाह डायरेक्ट बात करने वाला, लैसा बैनहु व बैनहु तर्जमान, बंदे और रब के दरमियान कोई ट्रांसलेटर ना होगा, कोई तर्जमान ना होगा। रब के सवाल होंगे और बंदे के जवाब होंगे। बंदा परेशान होकर दाएं देखेगा, सिवाय अपने अमल के कुछ नजर नहीं आएगा। बंदा परेशान होकर बाएं देखेगा, सिवाय अपने अमल के कुछ नजर नहीं आएगा। बंदा आगे पीछे देखेगा, सिवाय अपने अमल के कुछ नजर नहीं आएगा। आपने फरमाया फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, कि लोगों हश्र की अदालत ये वो अदालत है, ये वो मैदान है जहां कोई हसब, कोई नसब, कोई निस्बत, कोई रिश्ता काम आने वाला नहीं। यहाँ काम आने वाली चीज सिर्फ अमल है। अमल कर लो, अपने आप को नारे जहन्नम से बचा लो, आधे आधा खजूर सदका करके ही सही। अमल का पैगाम देने के लिए महीना आता है। अफसोस होता है जी किस बात पे, मुस्लिम नौजवानों की सूरत हाल माह रमजान में जो देखते हैं ना, बहुत अफसोस होता है। भाई नहीं कहता सब, वल्लाहि लाज़िम इन नौजवानों में एक तबका ऐसा है दीनदारों का, अल्लाह अल्लाह, हमारे नौजवान जो कॉलेज में पढ़ने वाले, जॉब करने वाले, अल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। उनमें हमने ऐसे भी देखे रात भर उनका जॉब रहता है,
लेकिन उसके बावजूद दिन भर जाग कर इबादत करते हैं, रात में भी जितना हो सके। कुछ नौजवान है माशाअल्लाह, लेकिन बड़ी तादाद मुस्लिम नौजवानों की बड़ी तादाद बेमकसद जिंदगी। अफसोस होता है, समझ रहे, करने के काम नहीं करते, समझ रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बेमकसदियत का शिकार है उनकी जिंदगी। और अगर किसी के अंदर दीनदारी आती भी है तो तशद्दुद और इंतहा पसंदी, ऐसी वैसी हरकतें मुआशरे के अमन के लिए खतरा बनना, जिसकी वजह से एक शख्स की हरकत की वजह से पूरी कौम पर आंच आए, पूरे दीन पर आंच आए, इस्लाम पर आंच आए, हमारे नबी पर आंच आए। वो अपनी जगह समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। ये जो हमारे नौजवान बेसिमती के शिकार है, बेराहरवी के शिकार है हमारे नौजवान, ये खून के आंसू रोने की बात। रमजान आता, पूरी रातें गपशप, शिवाजी नगर का बस स्टैंड आ जाओ, लगता ही नहीं कि रात हुई है यार, पूरी रात लगता है अभी शाम के 7 बजे या 8 बजे जैसे। अगर आप घड़ी ना देखे, शिवाजी नगर का जो माहौल आपको नजर आता है, तो मुस्लिम नौजवान चाय के दौर चल रहे हैं, बीड़ी सिगरेट के दौर चल रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, दोस्तों में मिल बैठे। मकसद है क्या? कोई मकसद नहीं। लाइफ स्टाइल है अपना, जीने का अंदाज है अपना, फ्रेंड सर्कल चाहिए, होटल चाहिए, होटलों में फ्रेंड सर्कल के साथ बैठेंगे, जिंदगी इसी में गुजरेगी। वो जो अकबर इलाहाबादी ने कहा ना, हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह न देखा, हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। रमजान में भी, अरे रमजान की रातों में नारे जहन्नम से रिहाई मिल रही होती है। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार वज़ालिका फी कुल्ली लैला। प्यारे नबी ने कहा, रमजान की हर रात बेशुमार लोग जो रमजान आने से पहले अपने गुनाहों की वजह से नारे जहन्नम में, जहन्नमियों की फहरिस्त में जिनका नाम था, रमजान की रातों में अल्लाह जहन्नमियों की फहरिस्त से उनका नाम निकालकर जन्नतियों की फहरिस्त में लिख रहा होता है। हर रात बेशुमार लोग नारे जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। जब नारे जहन्नम से आजादी मिल रही है, मैं गपशप कर रहा हूं, मैं बीड़ी सिगरेट पी रहा हूं, मैं चाय के दौर चला रहा हूं, मैं पूरी रात बस स्टैंड में बैठा हूं, व्हीलिंग अलग, समझ रहे, व्हीलिंग करना, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपनी जान की फिक्र नहीं, दूसरों की जान के लिए खतरा बनता है। मुसीबत है ऐसे नौजवान, मुसीबत है। और व्हीलिंग करने वाले नौजवानों को तो हमने देखा, गुजरने वाले राहगर मुसाफिर लानतें और बद्दुआएं देते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे चार मीनार के बुजुर्ग थे, मस्जिद अबू हुरैरा से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, आए व्हीलिंग करते हुए आके बुजुर्ग को मारा। अल्लाह अल्लाह, हड्डियां छूट, पहली सफ के नमाजी पहली सफ छूट गई उनसे। उनका दिल कितना रोता था। और हम जानते हैं, माँ बाप जानते हैं कि हमारा बच्चा भी नहीं करता, हम भी जिम्मेदार हैं, बच्चे को आजाद छोड़ दिया। ये नौजवानों की बेरारगी जो है ना, ये खून के आंसू रुलाती है। माह रमजान हमें संभालने के लिए आता है, हमें बनाने के लिए आता है, हमें निखारने के लिए आता है, हमें संवारने के लिए आता है। इसलिए अल्लाह से तालीब तौफीक हो जाए और इस माह मुबारक में खूब इबादतें कीजिए, रोजा रखिए, रोजा मत छोड़िए, रोजा छोड़िए मत। रोजा खोरी अच्छी बात नहीं, सेहतमंद है, तवाना है, तंदुरुस्त है और रोजा नहीं रखते, अच्छी बात नहीं। रोजे की पाबंदी करो और याद रखो कि रोजा ये सिर्फ पेट का रोजा नहीं होता है, रोजा एक एक वजू का होता है। और रोजा तभी रोजा होता है जब वो जिस्म के सारे आज़ा का, रोजा पेट का भी होता है, रोजा जबान का भी होता है, रोजा आंख का भी होता है, रोजा कान का भी होता है, रोजा फिक्र का भी होता है, रोजा ख्याल का भी होता है, रोजा सोच का भी होता है,
रोजा दिल का भी होता है, रोजा दिमाग का भी होता है। रोजा एक ऐसी इबादत है जहां इंसान अपने जाहिरो बातिन समेत उसके हवाले हो जाए। हमारी आंख कोई गलत मंजर न देखे, हमारे कान कोई गलत चीज ना सुने, मौसीकी ना सुने, गाना बजाना ना सुने, हमारी जबान कोई गलत बात ना कहे, गलत बात ना करे, हमारा हाथ किसी पे जुल्म ना करे, हमारे कदम किसी गलत मंजिल की तरफ ना बढ़े, हमारा ख्याल कोई गलत बात ना सोचे। इसे बोलते रोजा, जहां हम अपने जाहिर बातिन के साथ इस इबादत के हवाले होते, इसे रोजा कहते हैं। ऐसा रोजा रखो। रोजे का एहतमाम, तरावी का एहतमाम, अल्लाह अकबर, अच्छे अच्छे हुफ्फाज, सुभान अल्लाह। एक जमाना था हदीस मसाजिद में हुफ्फाज की किल्लत थी। शुक्र रब्बुल आलमीन का गुज़िश्ता 10-15 सालों में एक ऐसा इंकलाब आया है। अब हमारी हर मस्जिद में अल हुस्न सौत के मालिक, अच्छे से अच्छे अंदाज में पढ़ने वाले, अइम्मा हरमैन के अंदाज में पढ़ने वाले हुफ्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद में मौजूद हैं। अगर आप के लिए खुद कुरान पढ़कर खत्म करना दुश्वार है तो इस माह मुबारक में कुरान खत्म करने का कितना आसान तरीका है, सुनकर तो खत्म कर सकते हैं आप। तरावी की पाबंदी कर लो, पूरा कुरान सुनकर खत्म कर लोगे आप। कुरान पढ़ना जैसे इबादत है, कुरान सुनना भी उतनी ही बड़ी इबादत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से बोल बोल के सुना करते थे। कहा उबई मुझे सूरह बय्यिना सुनाओ, अल्लाह ने कहा है कि तुमसे सुनो। हजरत उबई रो पड़े, अल्लाह के नबी रब्बुल इज्जत ने मेरा नाम लेके कहा। हाँ तुम्हारा नाम लेके कहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कुरान पढ़ने में बड़ा शौक था, कुरान सुना भी करते थे। उन सहाबा की ज़बानी जो सहाबा के कुरान को बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते थे और बड़ी हौसला अफजाई करते थे आप उन सहाबा की। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ी प्यारी आवाज थी। प्यारे नबी का गुजर उनके घर पर से हुआ। आप हजरत अबू मूसा घर में कुरान पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, रुक कर सुनने लगे और जब तिलावत खत्म हुई आप खामोशी से चल दिए। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर नहीं। जब दूसरे दिन हजरत अबू मूसा आपकी खिदमत में पहुंचे, आपने कहा अबू मूसा कल रात अगर तुम्हें खबर होती कि मैं तुम्हारी तिलावत सुन रहा था। कहा अबू मूसा क्या प्यारा अंदाज है, क्या प्यारी आवाज है। अबू मूसा लगता है लक़द ऊतीत मिज़मारम मिन मज़ामीर आली दाऊद। अबू मूसा लगता है अल्लाह ने तुम्हें दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरों में से एक सुर दे दी है। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज को आपने दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज से तशबीह दी कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न सौत की उस नेमत से माला माल किया था कि वो जब ज़बूर पढ़ा करते थे, वो जब अल्लाह की तस्बीह में रत्बुल लिसान हुआ करते थे, परिंदे उनकी आवाज में आवाज मिलाते थे। अरे परिंदे तो फिर भी जानदार है। कुरान कहता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की सहरंगेज आवाज का असर जमादात पे होता था। पहाड़ की चट्टानें उस आवाज से मुतासिर होती थी और पहाड़ भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की तस्बीह में रत्बुल लिसान हो जाया करते थे। आपने हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज को इस मुबारक आवाज से तशबीह देते हुए कहा लक़द ऊतीत मिज़मारम मिन मज़ामीर आली दाऊद। अबू मूसा लगता है अल्लाह ने तुम्हें दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरों में से एक सुर दे रखी है। हजरत अबू मूसा को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई प्यारे नबी की इस तारीफ को सुनकर। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप सुन रहे थे, मुझे खबर नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता ना कि आप सुन रहे लहब्बरतुहु लका तहबीरा, और जबरदस्त अंदाज में बना के पढ़ता मैं, अगर मालूम होता कि आप सुन रहे हैं। सुभान, प्यारे नबी को मुतासिर करके आपकी दुआ लेना बहुत बड़ी बात है। तो कुरान मजीद जहां हुस्न सौत से पढ़ा जाता है, अल्लाह अकबर, वहां यकीन करो अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, वहां अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल-माहिरु बिल कुरान मअ सगरतिल किरामिल बरारा,
जो कुरान महारत के साथ पढ़ता है ना, प्यारे नबी ने कहा उसको सआदत हासिल होगी मलाइका फरिश्तों की सोहबत की। और जब उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे थे, आसमान से वो नूर का साहिबान उतरा था और सुबह फजर में पहुंच के प्यारे नबी से अर्ज किया कि कुरान पढ़ रहा था, नूर का साहिबान उतरा। आपने कहा तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक, अरे उसैद वो जो नूर का साहिबान था ना, ये फरिश्ते हैं जो तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए आए थे। पता चला जहां कुरान अच्छे आवाज, अच्छे अंदाज, अच्छे लहजे में पढ़ा जाता है, वहां अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह के मलाइका की हाजिरी होती है। और कितने खुश नसीब होंगे आप कि आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम अच्छी आवाज में पढ़ रहा हो और वहां मलाइका की हाजिरी हो। अल्लाह अकबर। वैसे भी कुरान हदीस में है कि मसाजिद में मलाइका की हाजिरी हर नमाज में होती है, खुसूसन फजर और असर में। और तरावी में जब कुरान पढ़ा जाता है उसने सौत और अच्छे अंदाज और अच्छी आवाज में, यहाँ तो मलाइका की हाजिरी होगी। तो कहना यह है, मुझे अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल नहीं देना। बड़ी सआदतें हैं इस माह मुबारक में, बड़ी खुशखबरियां हैं इस माह मुबारक में, बड़ी बरकतें हैं इस माह मुबारक में। अब हर एक की अपनी अपनी ज़र्फ और मेहनत की बात है कि अपने दामन को कितना वसी करते हैं हम इन बरकतों को समेटने के लिए। तू ही नादा चंद कलियों पर किनात कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पर किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। तो ऐसे ही मामला माह रमजान का है। माह रमजान बरकतों से मामूर महीना है। ये और बात है, इन बरकतों से फैज़याब होने वाले हम लोग बहुत कम हौसला है, बहुत कम हिम्मत है। अपने हौसलों को बढ़ाने की जरूरत है, अपनी हिम्मत को बढ़ाने की जरूरत है। और माह रमजान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की जरूरत है। मैं अपने गुफ्तगू को ज्यादा तूल न देते हुए रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस आने वाले रमजान को मेरी और आप सबकी जिंदगी का एक अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर और इनकलाबी रमजान इसको बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। और गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं ऐलान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जैसा कि अभी आप सब ने देखा, ये माशाल्लाह मस्जिद अम्मार है ना। अम्मार ये तामीर और तोसी के माने हैं इसमें। तो माशाल्लाह इस्म मुसम्मा है। पहले तो इतनी छोटी सी मस्जिद थी ये, लेकिन इसकी इमारत वसी से वसी तर होती जा रही है। यहाँ के जिम्मेदारों ने बड़ी दूरअंदेशी, समझदारी और राजदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये करके बाजू जमीन खरीदी थी। अब माशाल्लाह ये जो तीसरी जगह खरीदी गई है, 1,16,00,000 में ये जगह का सौदा हुआ है। और आप जानते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल आबादी से भरा हुआ एरिया है, आबादी से भरा हुआ इलाका है। और यहाँ से किताब व सुन्नत का नूर बेइज़्निल्लाह फैलेगा। ऐसे में ये मस्जिद आप सबके ताउन की बहुत मुस्तहिक है। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप सबसे और सिफारिश करता हूँ कि मस्जिद अम्मार का ज्यादा से ज्यादा आप लोग ताउन करते हुए जाएं। अल्लाह ताला आप सबके सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। मैंने मौलाना से इजाजत ले ली है, इसलिए और पहले तकरीर करने की इजाजत दी, वो इजाजत दी मौलाना ने। फिर मैंने कहा तकरीर के बाद मुझे कहीं जाना है तो मैं चला भी जाऊंगा, उसकी भी इजाजत दी मौलाना ने। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।